जिसके संबंध में वो कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के तहत इसी एक्ट में कार्रवाई करते हुए वैध रूप से कार्रवाई हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में सभी मंडियों में इसी तरह का माल खरीदा जाता है, इसी तरह के रैक लोड होते थे, गाड़ी लोड होती है। खाद्य विभाग द्वारा बताया गया ये लगभग 1600 से ज्यादा मैट्रिक टन अभी यहाँ पर उपलब्ध है उनके नाम से, उसमें कार्रवाई करते हुए जब्ती की कार्रवाई की। हम लोगों ने अपना उन्हें जो जवाब देना था वो जवाब आज पूरे के जिसका माल था पूरे कागज प्रशासन को सौंप दिए हैं। प्रशासन कह रहा है कि इनका हम मिलान करके वो आपकी गाड़ियाँ छोड़ देंगे। यदि वो 1-2 दिन में गाड़ी नहीं छोड़ते हैं तो मंडी तो हमारी बंद रहेगी। टीकमगढ़ कृषि मंडी में बीते दिन प्रशासन ने एक बड़ी छापामार कार्रवाई की थी। छापामार कार्रवाई में 5 करोड़ कीमती गेहूं के 55 ट्रकों को सील किया गया था। इस मामले में व्यापारियों ने भी मोर्चा खोला है और वह हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने खरीदारी बंद कर दी है और उनका कहना है जब तक गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। व्यापारियों का यह भी कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वह कार्रवाई पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को भी शिकायती पत्र सौंपा है और इस मामले में उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने भी उन्हें आश्वासन दिया है। आइए हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था, कहां से इस मामले की शुरुआत हुई थी और इस मामले में क्या क्या मोड़ सामने आए हैं। दरअसल बीते दिन बुधवार को कृषि उपज मंडी में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में एसडीएम लोकेन सिंह, तहसीलदार कुलदीप सिंह और खाद्य अधिकारी ललित मेहरा शामिल थे। अमित ट्रेडर्स का नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा था। अमित ट्रेडर्स के पास से 15,000 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया। यह माल 55 ट्रकों में भरा हुआ था। गेहूं की लगभग 5 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। एसडीएम को सूचना मिली थी कि मंडी में 60 ट्रक गेहूं रखा है। कलेक्टर के निर्देशन पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पता चला कि व्यापारी रेलवे रैक के जरिए यह गेहूं बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। व्यापारी के पास माल स्टॉक की अधिकृत सीमा केवल 2,500 क्विंटल है, जबकि टीम में अतिरिक्त माल के दस्तावेज मांगे तो व्यापारी पेश नहीं कर सके। इसके बाद खाद्य विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए माल जब्त किया था। आज मंडी प्रांगण में 60 गाड़ियां खड़े होने की बात हमें जानकारी मिली थी गेहूं से भरी हुई, जिसके संबंध में वो कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के तहत इसी एक्ट में कार्रवाई करते हुए जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी वो अमित ट्रेडर्स के नाम से आई हुई थी, परंतु उनके द्वारा बताया गया कि ये उनकी गाड़ी नहीं है, अभी उनकी अभिरक्षा में नहीं है। अतः चूंकि स्टॉक में जो नियम है उसमें हमको 250 मैट्रिक टन रखने की पात्रता रहती है, परंतु खाद्य विभाग द्वारा बताया गया ये लगभग 1600 से ज़्यादा मैट्रिक टन अभी यहाँ पर उपलब्ध है उनके नाम से। अतः उन्होंने खाद्य विभाग के द्वारा यहाँ पे 1500 मैट्रिक टन जो एक्सेस मात्रा थी उसमें कार्रवाई करते हुए जब्ती की कार्रवाई की। ये मामला था बीते दिन का, जो अधिकारियों के द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई थी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी। अब इस जब्ती की कार्रवाई में किसान परेशान हुए, व्यापारी परेशान हुए और कहीं ना कहीं नीलामी को भी बंद कर दिया गया था। लंबे समय तक खाद्य विभाग के अधिकारी और तहसीलदार कमरे में बैठकर व्यापारियों से वार्तालाप करते रहे, मीटिंग करते रहे। आखिर पता नहीं ऐसा क्या तालमेल नहीं बैठा कि इसके बाद कार्रवाई हो गई। अब व्यापारियों ने भी इस कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि जिस माल की जब्ती की गई है वह स्टॉक का माल नहीं था, वह रैक पर ले जाया जा रहा था और स्टॉक में शामिल यह माल नहीं था। उन्होंने इस मामले की कलेक्टर से शिकायत की। इसके बाद उन्होंने मीडिया में अपना पक्ष रखते हुए एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और क्या कुछ कहा सुनिए। हम लोगों ने अपना उन्हें जो जवाब देना था वो जवाब आज पूरे के जिसका माल था पूरे कागज प्रशासन को सौंप दिए हैं। प्रशासन कह रहा है कि इनका हम मिलान करके वो आपकी गाड़ियाँ छोड़ देंगे।
यदि वो 1-2 दिन में गाड़ी नहीं छोड़ते हैं तो मंडी तो हमारी बंद रहेगी और अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक वो माल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि यदि माल नहीं छूटेगा, माल हम लोग रैक लोड नहीं कर पाएंगे तो गल्ला मंडी में माल खरीद कर क्या करेंगे। तो चाहे किसानों का नुकसान हो चाहे कुछ हो, हम लोग माल नहीं खरीदेंगे जब तक कि प्रशासन। इसमें तो किसानों का और मंडी का भी नुकसान होगा, टैक्स नहीं। हाँ बिल्कुल नुकसान होगा। व्यापारी क्या करें, व्यापारी क्या करें, हम लोग माल खरीद के कहाँ भेजें। अगर रैक लोड नहीं करने देंगे वो माल इस तरह जब्त करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। मान लो वैसे ट्रक भी लोड करते हैं, वो ट्रक उनको पकड़ ले तो हम लोग क्या करेंगे। जो कल कार्रवाई हुई तो आप क्या मानते हैं, अवैध है? अवैध रूप से कार्रवाई हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में सभी मंडियों में इसी तरह का माल खरीदा जाता है, इसी तरह के रैक लोड होते थे, गाड़ी लोड होती है, कहीं माल जब्त नहीं होता है। यहाँ उन्होंने नाजायज जब्त किया है। किस कारण से किया? ये माल व्यक्तिगत एक व्यापारी का है या अनेक व्यापारियों का माल है। और जब वो रैक में लोड हो जाता तब उसके बिल कटते, उसके पहले सबके अलग अलग माल है, एक व्यापारी का किसी का माल है। लेकिन इसमें एक फर्म का नाम आ रहा है, अमित ट्रेडर्स करके है कोई कंपनी, उसका नाम आ रहा है। अमित ट्रेडर्स ने उन लोगों से माल लिया था, जब वो माल चेक हो जाता, लोड हो जाता, तौल हो जाती, उसके बाद अमित ट्रेडर्स के उसमें आता, वो उसका बिल काट देता। तो सुना आपने, ये व्यापारियों का कहना था। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में किसानों को परेशानी हुई, व्यापारियों को परेशानी हुई और कहीं ना कहीं व्यापारियों की इस हड़ताल से मंडी के टैक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा।